आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूकंप, ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कांग्रेस को नई ताकत। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मौसम नूर का बड़ा राजनीतिक कद है। मौसम नूर 2 बार लोकसभा सदस्य, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रही हैं। मौसम नूर पश्चिम बंगाल की मालदा से ताल्लुक रखती हैं और वह एक राजनीतिक परिवार से भी आती हैं। उनके चाचा पूर्व में रेल मंत्री रहे हैं। मौसम नूर कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की है। मौसम नूर की मां रूबी नूर के निधन के बाद मौसम नूर ने राजनीति में प्रवेश किया और सुजापुर से विधानसभा सदस्य बनी। मौसम नूर ने 2009 से 2019 तक मालदा उत्तर से लोकसभा सदस्य रही हैं। मौसम नूर पश्चिम बंगाल युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ मालदा जिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। साथ ही मौसम नूर पूर्व में पश्चिम बंगाल महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बनी थी। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और 2 बार की लोकसभा सांसद मौसम नूर ने आखिर थामा कांग्रेस का हाथ। साफ और 2 टूक ऐलान, राज्यसभा से भी दूंगी इस्तीफा। मौसम नूर का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल की जनता कांग्रेस को हाथों हाथ लेना चाहती है। गनी खान चौधरी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प, कांग्रेस को बताया जनता की असली आवाज। दिल्ली से कोलकाता तक सियासी हलचल तेज, पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश और प्रदेश नेतृत्व। तो सवाल बड़ा है, क्या बंगाल में बदलने वाला है सियासी समीकरण? क्या कांग्रेस की हो रही है जोरदार वापसी या फिर टीएमसी के किले में आई है दरार? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं मौसम नूर के बयान में। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के कुछ अहम अंश। नमस्कार साथियों, आज बहुत खुशी का वक्त है। मौसम भी बदल रहा है, राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है पश्चिम बंगाल में, और मैं हमारे युवा साथी जो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, मौसम नूर को फिर से कांग्रेस में वापस आने का मैं उनको स्वागत करता हूं। और हमारी आज की जो घर वापसी है, मौसम नूर जी जो राज्यसभा की इस वक्त सिटिंग एमपी हैं और मीडिया के साथी, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुशी का मौका है हम कांग्रेस जनों के लिए, वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, कि आज 2024 के इस पहले ही हफ्ता में जो मौसम नूर जी, जिनका बुनियाद ही कांग्रेस की रही है, ये ब्लड ही कांग्रेस का रहा है। कहना चाहता हूं, आप लोगों को याद नहीं होगा, ABA घनीकांत चौधरी एक कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे और इंदिरा जी हमेशा उनको बहुत सम्मान के साथ बात करती थी। कैबिनेट मंत्री थे और मुझे आज भी याद है कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाले थे और जिस तरीके से वो अपने मंत्री पद पर रहकर काम किया, मंत्रालय के लिए, सरकार के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं बहुत कम लोगों में देखा हूं। बिल्कुल 100% सेक्युलर, 100% नेशनलिस्ट है तो बरकत घनीकांत चौधरी, और आज भी लोग घनीकांत चौधरी का नाम याद करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद इशाक खान चौधरी हैं, उनके भाई के बेटे, उनके पिताजी भी एक सांसद हुआ करते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। और मुझे और भी खुशी है कि हमारे नूर जो 2 बार सांसद थी मालदा साउथ से और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, उनका घर वापसी हुआ है आज। और जैसा कि मीर साहब ने कहा, कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या 2 राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी।
पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और मजबूत हो और हम लोगों की जो आशा है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा लड़ते रहे। देखिए, दिल भरने का बात तो है नहीं यहाँ पे। जो मैंने बात पहले ही किया है कि एज अ फैमिली हमने डिसीजन लिया है कि गनी खान चौधरी का फैमिली का जो लेगेसी है उसको स्ट्रांग मजबूत रखने के लिए और कांग्रेस के लिए काम कर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। गनी खान चौधरी लेगेसी बिलोंग्स टू कांग्रेस। इसलिए हमने एज अ फैमिली डिसीजन लिया है कि हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, गनी खान चौधरी का लेगेसी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आई हैव कम बैक टू मौसम भी। असेंबली इलेक्शन में क्या कांग्रेस को अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी डिसीजन लेगी, ये तो आई कैन नॉट आंसर। एक मिनट बोल रहे, जवाब दे रहे। देखिए, अभी मैंने पहली इशारतन वही कहा था कि हम एक कमर बांध चुके हैं कि हमने पूरे बंगाल में कांग्रेस को ग्राउंड सतह पर मजबूत करना है। तो उस मिशन में हम लगे हुए हैं और उसी मिशन में जो एक एक मजबूत ईंट आकर इसमें जुड़ रही है, ये हमारे अज़म को थोड़ा और बेहतर बनाने में काम करेगा। और चुनावी अखाड़े में कल क्या होना है उस पर अभी टाइम है, तो इसलिए आज के दिन पर हमारा कुल मिलाकर टारगेट है टू स्ट्रेंथन कांग्रेस, जो बंगाल की जनता खुद चाहती है। हम तो जनता के विशेष के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना एजेंडा भी उसी तरह का हमारा बनेगा। अपने तमाम 82,000 बूथों पर वेस्ट बंगाल में अपना स्ट्रेंथ, तो ये कौन सा गुनाह है? क्या उसमें हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? हम अपने आप को मजबूत करने जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में किसको हमारी जरूरत होगी, हमें किसकी जरूरत होगी, वो आगे देखा जाएगा। मगर फिलहाल हमारा बस रोड मैप इतना ही है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन अवर ओन पार्टी, जिसका मौसम ने बता दिया कि आने का वापस पर्पस ये है कि एबीए गनी खान चौधरी की जो लिगेसी है, जो उन्हें सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है, उस लिगेसी को हम आगे बढ़ाने के लिए वापस एक बार फिर परिवार मिलकर उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उसी लेगेसी को, उसी आइडियोलॉजी को आज ज्यादा जरूरत है, उस सेक्युलरिज्म की जो एबीए गनी खान चौधरी ने हमें शिक्षा दी है। पर डेफिनेटली जो हमारा जो रिजर्वेशन बिल है, महिला रिजर्वेशन बिल, वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी। कांग्रेस पार्टी जरूर महिला को सिक्योर करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बंगाल में भी एक चेंज आना चाहिए। कांग्रेस बहुत सेक्युलर ओपन माइंडेड पार्टी है। मैं तो एज अ कांग्रेस, अभी मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर चुकी हूँ। कांग्रेस के लिए मैं फर्दर कैंपेन भी शुरू करूँगी। मैं तो यही बोलूँगी, इनफैक्ट आई विश टू बी द चेंज विच आई वांट टू सी। मैं चाहती हूँ कि बंगाल में चेंज आए, परिवर्तन आए और वो चेंज मुझसे शुरू हो। आई हैव नॉट कम विथ एनी कंडीशंस। I have come with an open heart. I believe in the Congress leadership. In the past, also they have given me a lot of responsibility. In fact, too many responsibilities which maybe I was not being able to handle. I have full faith in the leadership. Leadership has full faith in me. Whatever responsibilities they would like to give, I will try my best to fulfill. बहुत बड़े चेहरे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जिनको भी दावत था यहाँ पर इनके मौसम नूर जी के ज्वाइनिंग में वो रहे, मगर कोइंसिडेंटली उनका ऑलरेडी कोई प्रोग्राम उड़ीसा में लगा हुआ था, तो ही वाज शेड्यूल्ड टू लीव दिल्ली एट 1 o'clock। चूँकि हमारी पीसी डिसाइड हुई थी अराउंड 4 o'clock के लिए टाइमिंग, तो इसलिए वो 4 बजे को वो मैच नहीं कर पाए, फ्लाइट अर्ली थी। तो बट उनकी पूरी ब्लेसिंग्स इनकी ज्वाइनिंग के साथ, इनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो मुझे पहले बोलना चाहिए था, जो आपने इशारा। मीर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड था। जब आप यहाँ पे पूरी बंगाल कांग्रेस की लीडरशिप है, सब लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी उड़ीसा में है और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है प्रवासी बंगाली मजदूरों का, जिनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, मेरा सवाल सिर्फ आप जो कि प्रभारी हैं, सवाल इसलिए है कि क्या वो जो जिस एजेंडे के साथ गए हैं वो क्या पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एजेंडा है, या सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो वहां पे? अवश्य वो पहले तो पूरे देश का विषय है,
और चूंकि वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ में डायरेक्ट वो फेस हो रहा है सिर्फ बंगला भाषा बोलने के खातिर, तो उसको लेकर पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर दा के लीडरशिप में ये मामला कई जगह पर उठा। वहां कलकत्ता में भी उठा, वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भी उठा, सड़क पर उठा ये मामला, और दिल्ली में भी उठा, और परसों की हमारी CWC में भी ये मामला हम लोगों ने चर्चा किया, उसको कंडेम किया गया। वो चाहे कश्मीर के बच्चे हो, कश्मीरी बोलने के खातिर उत्तराखंड में टारगेट हो, वो चाहे वेस्ट बंगाल के बच्चे बंगला बोलने की वजह से हरियाणा में, उड़ीसा में या किसी जगह टारगेट हो। हाँ, ऑलरेडी वही मैंने कहा, हमने विरोध भी किया है, प्रदर्शन भी किया होम मिनिस्टर के खिलाफ। राहुल जी ने उस को एंडोर्स किया, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाया। तो वो पूरे कांग्रेस का विषय है। मगर चूंकि अधीर रंजन चौधरी जी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहां के डायरेक्ट कुछ लोग उस जद में आए हैं, तो इसलिए उनका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पड़ोस के कुछ बच्चे अगर उड़ीसा में, अगर हरियाणा में कहीं पर टारगेट किए गए, तो एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो खुद भी उसमें एफर्ट करके उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट बैड। मैडम आपसे एक सवाल है। Sorry, could I just add to that? I have been, since November 2024, been trying to raise the issue in Parliament of the treatment of laborers, because Malda, Murshidabad are joining. About 5 lakh people, 5 lakh आदमी काम करता है मालदा का बाहर, मुर्शिदाबाद के बाहर, दूसरा स्टेट में. So I tried to raise the question repeatedly in Parliament, and it was denied. And I have the reasoning behind it that it is not a parliamentary question; it is a state question. This is the answer was given to me by the Speaker. I spat to the Speaker and appealed to him. So I was not allowed to speak on the issue of migratory labor in Bengal, after which I did protest with a lot of Congress MPs in front of the Parliament. And also, to let you know, I had brought back one person who was wrongly pushed to Bangladesh. He was from my constituency, from Sujapur block. He was pushed to Bangladesh from Rajasthan. He was arrested for 1 month by the Rajasthan government and then forcefully sent to Bangladesh. I brought him back. So as a party, we have been fighting. Subhankar ji, our PCC president knows, Mir Sahib knows, we've been fighting this issue for a long time. मैडम एक सवाल है आपसे। we have seen एक मिनट। जो अधीर रंजन जी और इसके पहले इशाक चौधरी जी ने मुद्दा उठाया है, ये बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर हमला हो रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं, ये तो राज्य से जुड़ा हुआ मामला है। मैं जानता हूं इन्होंने कई बार कोशिश की लोकसभा में ये मुद्दा उठाने की, इनको इजाजत नहीं दी गई, स्पीकर साहब ने मना कर दिया। इसीलिए अधीर बाबू प्रधानमंत्री से मिलने गए, वो हेडलाइन बन गया। पर जो मुद्दा था, जो आज भी चिंता का विषय है कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगाली मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का विचार है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। मैडम एक सवाल है आपसे। आगे के दिनों में हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो जाके तृणमूल कांग्रेस में जिन्होंने ज्वाइन किया है और अभी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। तो आगे के दिनों में क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से और भी हैवी वेट कांग्रेस लीडर्स जो पुराने कांग्रेस लीडर्स थे उनकी घर वापसी हो सकती है? ऐसे कोई बहुत हैवी वेट के साथ आपकी बातचीत चल रही है? जयराम जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से कहा था INC TMC, तो निकला तो C से ही अगला C। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा घर है, और वक्त की पुकार यही है कि अगर किसी वक्त पर कोई राजी नाराजी होकर निकल भी गया तो यहाँ खुला दरवाजा है। हम तो बहुत हाइट तक की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने पहले ही अपनी बात में इशारा दिया कि ये तो हमारा इस साल का दूसरा तीसरा विकेट है जो यहीं पर हमने पेश किया। आगे आने वाले 2 महीने में आपको और मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे। देखिए, ये मैं राज्यसभा में जब आई थी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ही आई थी, तो अब जब मैं पार्टी ही छोड़ रही हूँ
तो राज्यसभा भी मुझे छोड़ना चाहिए, ये मुझे लगा, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।